आज की हमारी वीडियो स्किनी पतले कमज़ोर लोगों के लिए है जो ख़ास तौर पे इन नामों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुक्कू, पतलू, कांगड़ी, तीली। तो गाइस कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप अपने इन नामों का सलूशन चाहते हैं, अपनी बॉडी में वेट ऐड करना चाहते हैं, स्टे ट्यून विद मी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन दी सेंस वो लोग जो अपना बॉडी में वेट नहीं गेन कर पा रहे या अपना मसल गेन नहीं कर पा रहे, उन जिन लोगों को इस काम को करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे वो टीन एज के लड़के। गाइस ये बातें मैं इस तरह से आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैंने भी ये सब कुछ फेस किया। मैं भी स्किनी फैट था। मैं आपके साथ अपनी पिक्चर शेयर कर दूंगा और कैसे मैंने अपनी बॉडी को बिल्ड किया, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, वेट गेन किया या फिर अपना मसल गेन किया, आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं, जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है स्किनी लोगों को। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है हमें ये लगता है कि हम ज़्यादा खाते हैं बट हम खा ज़्यादा नहीं रहे होते हैं। और हर स्किनी बंदा यही बात करेगा, मैं तो बहुत खाता हूँ बट मेरा वेट गेन नहीं होता है, मेरा मसल गेन नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है गाइस? थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं बट ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। जितने भी लोग मोटापे का शिकार होते हैं, ओबीज़ होते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम। वो ये मान के चलते हैं कि वो बहुत कम खाते हैं और कम खाने के बावजूद भी किसी बीमारी की वजह से उनका वेट गेन हो रहा है या वो फैट गेन कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, इट मीन्स कि जो कैलोरीज उनको चाहिए अपने वेट को एक जगह स्टेबल करने के लिए, उससे भी ज़्यादा खा रहे होते हैं। इसी तरह से जो कमज़ोर लोग हैं, स्किनी लोग हैं, पतले लोग हैं, उन्हें जो मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए या जो एनर्जी चाहिए या जितना खाना चाहिए अपने वेट को एक जगह बैलेंस करने के लिए, वो उससे भी कम खा रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनका वेट और से ज़्यादा कम होता जाता है, कम से कम होता जाता है। तो उन्हें क्या करना होगा, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है खाना खाने की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि गूगल पे जाके सर्च करनी है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन भर में कितना खाना, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करने की ज़रूरत है। जब ये आपको पता चल जाएगा तो आप अपनी कैलोरीज को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, अपने खाने का हिसाब लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी डाइट को प्रॉपर से लेके आना है, खाना ज़्यादा खाना शुरू करना है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये मसला होता है, एपेटाइट हो जाते हैं, वो खाना खाते हैं, उनका गट बहुत जल्दी भर जाता है, पेट भर जाता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया, जबकि वो कम खाते हैं, अब उनके पेट में जगह ही नहीं है। तो इसकी भी एक बहुत अच्छी सलूशन है, पूरी दुनिया में ये काम करती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो भी मील्स आप कंज्यूम करते हैं या जो भी खाना आप खाते हैं दिन भर में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, उसको डिवाइड कर देना है छोटे छोटे पार्ट्स में। इससे क्या होगा कि एक तो आपका स्टमक, गट फुल भरेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फास्ट मेटाबॉलिज्म होने की वजह से भी आपका वेट गेन नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रीजंस हो सकती हैं, बट हम बेसिक को लेके चल रहे हैं। सो आपने अपने मील्स को डिवाइड कर देना है और अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपको कैलोरीज चाहिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, उससे ज़्यादा खाना है। सो दोस्तों, इसके लिए अब कुछ लोग नहीं खा पाते या उन्हें खाना बहुत मुश्किल होता है कमज़ोर लोगों के लिए, स्किनी लोगों के लिए। तो उनके लिए एक बेस्ट फार्मूला मैं बता देता हूँ, वो लिक्विड फूड का ज़्यादा यूज़ करें। वो किस तरह से, उन्हें चाहिए कि वो मिक्स फ्रूट को मिल्क में शेक करें और इसके साथ ड्राई फ्रूट का यूज़ कर लें, जिसमें आपको इजीली 800-700 कैलोरीज मिल जाती हैं और पिया और आपके अंदर चला गया और आपकी कैलोरीज पूरी हो गई। तो इस तरह से आपने अपना वेट को गेन करना है। अब बहुत सारे लोग वेट गेनर और फैंसी स्टफ़ की तरफ भागते हैं। उनके साथ क्या मसला होता है, मैं ज़रा आपको ये भी बता दूं कि जब आप कोई एक वेट गेनर लेते हैं या आपको कोई रिकमेंड करता है, वो यूज़ करने के बाद भी आपका वेट गेन नहीं होता, तो वो आके आपकी जेनेटिक्स का कसूर निकालता है। वो बंदा जिसने आपको वेट गेनर दिया होता है या रिकमेंड किया होता है, वो ये कहता है कि आपके जीन्स ही इस तरह के हैं कि आप वेट गेन नहीं कर पाते। गाइस, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर आपको 2000 कैलोरीज चाहिए अपने वेट को बैलेंस करने के लिए और आप 2300 खाते हैं, तो कैसे आपका वेट गेन नहीं होगा? सो आपने बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों पर गौर नहीं करना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, मील्स को डिवाइड करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम वर्कआउट की। यस, देखें गाइस, अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी बात, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे लोड डालना पड़ेगा, तभी आपका मसल गेन होगा या वेट गेन होगा। अब यहाँ पे आपने वर्कआउट स्टार्ट करना है। अब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं या फिर उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है उनके कमज़ोर होने की वजह से, स्किनी होने की वजह से, कि तू वेट क्या लिफ्ट करेगा जिम में जाकर। ज़्यादातर घर वाले भी कहते हैं अपनी सेहत तो देख, उसके हिसाब से काम कर।
बिल्कुल भी उन सब लोगों की बातों में नहीं आना, इन सब बातों को इग्नोर करना है और आपने वेट लिफ्टिंग शुरू करनी है, जिम जाना शुरू करना है, वर्कआउट स्टार्ट करना है। अब वर्कआउट में भी बहुत ज़्यादा फैंसी मशीनों की तरफ आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर आपका फोकस कंपाउंड एक्सरसाइजेज पे होना चाहिए। अब कंपाउंड एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? जिनमें आपके 2 या 3 मसल इन्वॉल्व होते हैं। आपको प्रेसिंग मूवमेंट, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, आपको स्क्वाट्स, आपको लंजेस करनी होगी, आप पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, डेड लिफ्ट करनी होगी। ये बेसिक एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आपकी बॉडी, आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को शॉक मिलेगा। जब शॉक मिलेगा, आपकी डाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन या मसल गेन होगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी वर्कआउट में एक और चीज़ का ख्याल रखना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यस, आपने हर वीक जब आप एक एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, हर आने वाले वीक में, तो आपने कम से कम 1 kg, आधा kg वेट गेन, उस पर वेट डालना है एडिशनल। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब आपकी प्रोग्रेस इंप्रूव होती जाएगी तो आपकी बॉडी को रोज़ शॉक मिलेगा। आप जब भी पिछली बार से ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को शॉक मिलेगा और आपकी बॉडी ग्रो करने लग जाएगी। आपका या तो वेट गेन होगा या मसल गेन होगा, दोनों बात तो एक ही है। अब यहाँ पे गाइस टिप नंबर 3 जो बहुत ज़रूरी है वो है रेस्ट, स्लीपिंग। आपको 8 घंटे की क्वालिटी स्लीपिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपनी रूटीन सेट करें, एक टाइम सेट कर लें कि आपने इस टाइम पे आके सोना है। ज़रा बाहर आवारागर्दी कम कर दें, और अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बाय बोलना है सोने के लिए तो ज़रूर बोलें। कंप्यूटर पे, गेम्स पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें। नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइम पे आपका वेट गेन होगा, उसी टाइम पे आपकी बॉडी रिकवर होगी। जो आपने जिम में तोड़ा है, जो आपने पूरे दिन भर में खाया है, वो आपकी बॉडी को लगेगा सोते हुए। तो अपने सोने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो गाइस, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए ये लास्ट पॉइंट ज़रूरी है। भले ही बॉडी बिल्डिंग हो, भले ही वेट गेन हो, मसल गेन हो, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। आपको कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी होगा। अगर आप उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? वर्कआउट रेगुलर करना होगा, एक्सरसाइज रेगुलर करनी होगी, रेस्ट रेगुलर करना होगा, अपनी डाइट को रेगुलर लेना होगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और रिज़ल्ट आपसे दूर नहीं। दोस्तों, ये सारी चीज़ों पे मैंने अमल किया और अपनी बॉडी स्किनी से थोड़ी सी मस्कुलर कर ली, थोड़ी सी लीन कर ली और अपना मसल मास गेन कर लिया और वेट गेन कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। हमारे